हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। इसको पढ़ने के लिए प्रश्नावली 8.3 लगाने के लिए कुछ सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो जो महत्वपूर्ण सूत्र है पहले हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। पढ़े भी हैं वो पहले, एक बार और से देखेंगे सूत्र वो है क्या। तो सूत्र पे चर्चा करते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट सूत्र होगा, पहला सूत्र क्या है ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। ठीक। और जो दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एकदम ये जुबान पे होनी चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए, ऐसे समझ लेना। और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से इसके दो सूत्र और मिल सकते हैं। जैसे पहला बात करें, अब हम लोग क्या करें, इस साइन स्क्वायर को इधर ही रहा पक्षांतर कर दो। मतलब देखो जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉस को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी हो सकता है साइन को उधर भेज दो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब देखो अगर ये याद है तो ये तो पक्षांतर करके निकाल लोगे। सेम ऐसे अगर हम लोग बात करें, इस टेन को इधर लेकर चले जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक। या टेन स्क्वायर थीटा ज्ञात करो, अगर टेन स्क्वायर थीटा तो इस 1 को इधर लेके चले जाओगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब ये याद हो जाएगा तो ये दोनों अपने आप हम लोग पक्षांतर करके ज्ञात कर लेंगे। सेम इसी प्रकार से इसका भी आप दो सूत्र लिखकर कमेंट कर देना क्या होगा, मतलब हो सकता है। और महत्वपूर्ण सूत्र ये तो जो बता रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा। हमेशा मिलेगा ये, ठीक, त्रिकोणमिति में। एक सूत्र ये हो गया। एक और है उसे भी नोट कर लो। कॉट का कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। और जो हम लोग पीछे पढ़े थे वो लाल बट्टे कक्का तो जानते ही हो, वैसे प्रश्नावली 8.3 में वो नहीं लगेगा। तो कुछ सूत्र और पता होना चाहिए। जैसे कहीं साइन थीटा है तो इसे लिख सकते हो आप 1 बटे कॉसेक थीटा, अथवा कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हो 1 बटे साइन थीटा। मतलब साइन के उल्टा कॉसेक या कॉसेक के उल्टा साइन होता है। ठीक। सेम ऐसे कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, यस इसी है। अथवा लिख सकते हो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। सेम ऐसे टेन थीटा को लिख सकते हो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। अथवा लिख सकते हो कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ठीक। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इतना तो हमें आना ही चाहिए। और हाँ, कुछ ये सूत्र आना चाहिए, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये तो आ जाएगा अपने आप, याद ही होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर यही हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना तो सबको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इतना तो याद ही होना चाहिए। तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 8.3 का सवाल नंबर 1 पे लगाने वाले हैं। प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को किसके पदों में लिखना है, कॉट ए के पदों में। पहले ध्यान से देखो, इसके लिए हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक सूत्र और पढ़े हो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक पढ़े हो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
इसी की सहायता से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले साइन ए को उसके बराबर लिखना है, किसके, कॉट ए के। मतलब साइन ए को ऐसा सूत्र कुछ बनाओ कि हमें कॉट ही नजर आए हर जगह, इसका मतलब ये है। तो चलो साइन ए को पहले देखो कैसे बदलेंगे। देखो इसको मैं सूत्र लगाना सिखा रहा है इस प्रश्न में। कैसे, देखो हमें कॉट ए के मतलब हमें ऐसा बनाना है कि कॉट नजर आए। तो जो सूत्र है इसमें आपको कॉट यहाँ दिख रहा है, देखो इसी सूत्र में कॉट यहाँ दिख रहा है, तो लेकिन वहां पे कौशिक है। इसका मतलब अगर हम लोग साइन को कौशिक लिख सकें किसी तरह, तो ये सूत्र से हम लोग हल कर सकते हैं। तो देखो क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। साइन ए को लिख सकते हो 1/, कौशिक ए, सूत्र है, लिख सकते हो। अब देखो यहां से अगर हम लोग, ध्यान से देखना, यहां से अगर हम लोग कौशिक थीटा का मान निकाले तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जो इधर था उधर गया तो वर्गमूल लग गया। तो देखो क्या लिख सकते हो, बराबर 1/, यहां से इस कौशिक थीटा का अगर मान निकालो, थीटा है तो थीटा, ए है तो अब ए लिखो, उधर रूट लग जाएगा। तो मतलब ये हो सकता है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, ये किसके बराबर है, साइन ए के। आप देख सकते हो बोला गया था साइन ए को किसके रूप में लिखना है, कॉट। मतलब साइन ऐसा सूत्र बनाओ जिसमें कॉट ही नजर आए। तो ये रहा, इस सूत्र की सहायता से हम लोग हल किए। ठीक, तो चलो अब बारी है सेक ए की। सेक ए को किसके रूप में लिखना है, हमें कॉट के रूप में लिखना है ना। ध्यान से देखो अगला प्रश्न जो है सेक ए। अब देखो सेक ए को कॉट में लिखने के लिए देखो एक काम करो, अगर ये सूत्र हम लोग लगाने की कोशिश करें तो यहाँ tan आएगा, और tan को लिख सकते हो 1/, कॉट, आसानी से लिखा जा सकता है ना। तो यहीं से देखो सेक थीटा, अगर हम लोग इसको अब इसको पक्षांतर करें तो यहाँ से मिलेगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो मिलेगा। तो वही लिखने वाले हैं, सेक ए बराबर हो जाएगा, ये सूत्र देखो स्क्वायर उधर जाएगा रूट लगेगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, थीटा था तो थीटा, अब ए है तो ए लिखोगे। अब क्योंकि हमें कॉट के पदों में लिखना है तो यहाँ तो tan को कॉट में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस, हम लोग सूत्र पढ़े हैं जो tan थीटा होता है वो 1/, कॉट थीटा के बराबर होता है। मतलब जहाँ tan थीटा है वहाँ लिख सकते हो 1/, कॉट थीटा। तो यहाँ स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर लगा दोगे, मतलब ये हो जाएगा 1/, एक का स्क्वायर करोगे एक आएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब इसको एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व कर दो, तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा कॉट स्क्वायर ए, कितना आएगा, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए कन्नम, कॉट स्क्वायर ए, एक एकन्नम एक। अब देखो अगर थोड़ा सा इसे हम लोग सॉल्व करें तो हो जाएगा बराबर, ये किसके बराबर चला आ रहा है, सेक ए लिख दो। अब एक को पहले लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि पूरे का वर्गमूल था ऊपर लगा दो। अब नीचे स्क्वायर है तो हमें पता है जैसे कहीं लिखा होता है 2 का स्क्वायर तो इससे 2 लिख सकते हो, मतलब जो स्क्वायर हट जाता है। वैसे कॉट स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना बचेगा, कॉट ए। हमें देखो जो बोला गया था सेक ए को किसके पदों में लिखना था, कॉट। अब देखो हर जगह कॉट ही नजर आ रहा है, तो सेक ए को किसके पदों में लिख दिए हैं, कॉट ए। यहाँ जो सूत्र लगाए हो उसको लिखते रहना करो ना, जैसे हम लोग लगाए थे यहाँ पे एक सूत्र, सेक ए बराबर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और एक कौन सा सूत्र लगाए थे, एक लगाए थे tan ए बराबर 1/, कॉट ए, जो जहां उपयोग करो लिख दो उसे। ठीक, अब चलो देखा जाए अगला प्रश्न। तो साइन हो गया, सेक हो गया, अब tan को कॉट के पद में लिखना है, ये तो बहुत ही आसान है। अगला क्या है,
tan a। देखो हम लोग सूत्र पढ़े हैं, tan a बराबर होता है 1/cot a। ये तो देखो tan किसके पद में हो गया, 1/cot के पद में। ये तो बहुत ही आसान था। चलो, तो ये पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। सेम वैसे दूसरा है, देखो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। अभी सबको किसके पदों में लिखना था, कॉट के पदों में। अब किसके पदों में लिखना है, सेक ए। मतलब जैसे अन्य त्रिकोणमिति का मतलब ये हुआ भाई, साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, कॉसेक होगा, और सेक तो पहले से सेक को ही लिखना ही था, तो 5 होंगे ना, टेन होगा। तो कुल मिला के अब जैसे यहाँ पे सूत्र ऐसा बनाए हो, कॉट नजर आ रहा है, वैसे ही हम लोग साइन कॉस टेन को ऐसा तोड़ोगे उसमें क्या नजर आए, सेक ए नजर आए। ठीक, उसके लिए चलो देखो, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखो सूत्र याद होना चाहिए, बार बार बताएंगे सूत्र, तो यहाँ सूत्र भी हम लोग फिर से लिख देते हैं जल्दी से। पक्षांतर कर लेंगे जहां जरूरत पड़ेगा, ये पहला सूत्र था। सूत्र नहीं याद होगा तो नहीं आएगा, सीधी बात है। पक्षांतर उच्छांतर हम लोग कर लेंगे। तो चलो, कोण ए के अन्य सभी, अन्य से मतलब पहले साइन से शुरुआत करते हैं हम लोग। चलो, पहला क्या है, साइन ए था तो ए लगा दोगे, साइन ए। अब देखो हमें साइन ए को किसके पदों में लिखना है, सेक ए को पदों में। किसके पदों में, सेक ए। मतलब इधर आरएचएस में हमें सेक ही दिखाई पड़े। तो देखो यहाँ से जो सूत्र है साइन, अगर हम लोग इसे देखें तो यहाँ कॉस आया है, और कॉस के लिख सकते हो 1/सेक, मतलब इस सूत्र से काम बन जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ से देखो, यहाँ इससे अगर पक्षांतर करें तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस तो उधर गया तो माइनस। अब साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना। तो इसका मतलब अगर हम लोग इस सूत्र से अगर पक्षांतर करें, साइन ए निकाले, तो यहाँ से मिलेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि हमें अब त्रिकोणमिति को सेक ए के पदों में लिखना है, तो यहाँ सेक ए नजर आना चाहिए, तो कॉस नजर आ रहा है। इसका मतलब हम लोग फिर से इसको तोड़ेंगे, 1 माइनस कॉस को लिख सकते हो 1/सेक ए ना। सेक का उल्टा कॉस होता है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो, ये पूरे का रूट लगा है, बराबर अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, सेक का करोगे तो सेक स्क्वायर ए। अब इसको हल करो थोड़ा सा, तो ये होगा, देखो एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर ए। एक का पहाड़ा पढ़ोगे कितनी बार जाएगा, इतना ऊपर से एक में गुणा करोगे वही आ जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए कटेगा तो एक बचेगा, एक का गुणा एक में करोगे एक। अब अगर हम लोग इसे हल करें तो देखो, इसको ऊपर वाला ऐसे लिख दो, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालोगे तो केवल कितना आएगा, सेक ए। अब देखो जो हम लोग लिखे हैं साइन ए को, इसमें हमें चारों तरफ क्या नजर आ रहा है, सेक ही नजर आ रहा है, तो यही बोला गया था। लेकिन अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम तो केवल साइन का निकाले हैं, इसका मतलब अभी हमें कॉस का निकालना चाहिए। किसका निकालोगे, कॉस ए। अब देखो कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए, ये तो पहले से ही हल हो गया। कॉस ए को सेक के पदों में लिख तो दिए, चलो भैया साइन हो गया, कॉस हो गया। अब देखो हम लोगों को हल क्या करना था, कोणे के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोग साइन निकाल लिए हैं, कॉस निकाल लिए हैं। अब एक काम करो, अगर साइन को उलट दें, देखो अगर इसको उलट दें तो कॉसेक मिल जाएगा, तो अभी उलट ही दो। तो कॉसेक ए को चलो हम लोग सेक के पदों में लिखते हैं, तो कॉसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए। अब देखो अगर हम लोग कुछ प्रश्न को हल कर चुके हैं तो उसको तोड़ने से अच्छा है, देखो यहीं से उठा के मान रख दे क्या, तो ये हो जाएगा भाई, जब साइन ए का मान निकाल लिए हो सेक ए के पदों में, तो क्या हल करोगे, इसी का मान उठा के यहाँ रख दो,
नहीं तो फिर से साइन ए बराबर हल कर देना, साइन ए बराबर या नीचे रख दोगे। तो चलो भैया, 1/, साइन ए का मान देखो सेक के पदों में होता है अंडर रूट के अंदर, ये यहां से देखो सेक स्क्वायर ए -1 बटे कितना सेक ए। अब देखो एक चीज बताए थे कहीं 3/4/4/5 है, तो ऊपर वाला लिख लोगे और नीचे वाले को गुणा के पलट देते हो ना। सेम ऐसे देखो, अगर ये तो इसको बटे था, अगर 1/1 लिख दो यहाँ पे, तो ऊपर वाले के नीचे वाले को पलट दोगे, मतलब सेक ऊपर चले जाएगा या नीचे चला आएगा, तो हो जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। ये किसके बराबर हो गया? कॉसेक ए के बराबर। तो हम लोग साइन देखो, साइन ए को निकाल लिए हैं, कॉस ए को निकाल लिए सेक के पदों में, अब की बार क्या निकाल लिए हैं? कॉसेक को। अगर अब हम लोग बात करें tan निकाल लो, tan को भी लिख सकते हो। देखो अब हम लोग लिखने वाले हैं tan ए को सेक ए को पदों में ना। तो इसके लिए देखो, अगर हम लोग इसको देखो, ये रहा tan, ये रहा सेक। अगर हम लोग इसका पक्षांतर कर दें यहाँ से तो काम हो सकता है। देखो जैसे लिख दे सेक स्क्वायर थीटा +1 को इधर बुला लो तो -1 बराबर कितना? tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर उधर हो जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा ना। सेम ऐसे देखो, तो tan ए को देखो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा +1 इधर आएगा तो -1 बराबर कितना? tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इधर भेजोगे तो वर्गमूल लग जाएगा, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या आ जाएगा? tan थीटा। मतलब tan ए को लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर इसी सूत्र से सेक स्क्वायर ए -1। अब क्योंकि हमें बोला गया था कि tan ए को मतलब जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है सब में सेक ही नजर आने चाहिए, तो ये तो पहले से ही नजर आ गए, तो ये रहा। ठीक, अब हम लोग बचा क्या है उसकी बात कर लें। अगर बचा क्या है भैया उसकी बात कर ले। साइन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट बचा है। हमारे हिसाब से क्या बचा है? कॉट बचा है, तो कॉट को निकाल लो भाई। सेक तो सेक के पदों में है ही, बचा कितना है? केवल कॉट, तो उसको भी निकाल लिया जाए। देखो कॉट ए को लिख सकते हो 1/tan ए। अब tan ए को सेक के पदों में पहले से निकाले हो, यही मान उठा के यहाँ रख दो, तो हो जाएगा 1/√, के अंदर कितना? सेक स्क्वायर ए -1। तो ये रहा सभी क्वेश्चन नंबर 2 का हल। कोड ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक एक पदों में लिखो। अब सेक को सेक के पदों में सेक ही होगा, तो 6 होते हैं, 5 हम लोग निकाल दिए हैं, सेक ऑलरेडी है। तो चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए। और सिद्ध करते हैं इसे। जो सिद्ध करना होगा देखो, इस साइड को बराबर के इस साइड को LHS बोलोगे, इस साइड को क्या बोलोगे? RHS। तो हम लोग LHS उठा के RHS सिद्ध कर दें या RHS उठा के LHS? तो कैसे सिद्ध करोगे? सबसे पहले LHS ले लिया जाएगा इसका। LHS में क्या लिखा गया है? cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो इन सब में सूत्र लगेगा, जो सूत्र लगेगा उसे लगाओ। जैसे हम लोग देख सकते हैं, देखो इसे ऐसे cos स्क्वायर थीटा रहने दो। हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, देखो सूत्र क्या है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। मतलब 1 + tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखा गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो हम लोग
ये भी पढ़े हैं कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, या बोल सकते हो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तो चाहे सेक को चेंज कर दो चाहे कॉस को। तो चलो कॉस स्क्वायर ऐसे रहने दो, सेक को लिख सकते हो 1/कॉस, स्क्वायर था तो स्क्वायर भी होगा। अब ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा तो कितना आया 1, जो कि किसके बराबर है RHS के। तो यही प्रूफ करना था। सारी सवाल प्रूफ करने वाले ही हैं, तो हम लोग देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका भी LHS ले लो, पहले LHS लिख लो इसका, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी सवाल देखो सूत्र, अगर सूत्र याद होगा तो अपने आप लग जाएगा। जैसे यहाँ पे सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दो प्लस 1/1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉसिक स्क्वायर थीटा। सूत्र याद करोगे, अब याद रहेगा तो अपने आप लगता चला जाएगा। तो हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और 1/कॉसिक होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस सूत्र का उपयोग किए कि 1/कॉसिक थीटा बराबर होता है केवल साइन थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दोगे। अब देखो ये भी सूत्र पढ़े हो, लिख दिया करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो, 1। तो ये रहा इसका RHS। आगे पढ़ते हैं सवाल नंबर 5। प्रश्न क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करना है। तो इसका भी आप LHS लोगे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। फिर से देखो वही सूत्र हम लोग पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इस साइन को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी सूत्र याद रखना, मतलब 1 माइनस साइन के स्थान पे क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इस, या तो कॉस को चेंज कर दो या तो सेक को। चलो कॉस को चेक करते हैं, तो इसे लिख सकते हो 1/सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओगे, इसको ऐसे लिख दो सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल होगा, बराबर कितना, 1। तो ये किसके बराबर आ गया, RHS के। अगला प्रश्न, सब सूत्र पे ही प्रश्न दिया गया है, कम से कम 10 तक। देखो इसका भी LHS उठाओ, तो LHS है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे रहने दो, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/साइन, 1/साइन होता है कॉसेक, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे जो सूत्र का उपयोग किए हैं वो किया गया है 1/साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के, स्क्वायर था तो यहाँ दोनों स्क्वायर लगा दोगे। और देखो एक सूत्र ये भी पढ़ोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक। तो एक काम करो, इस कॉसेक को उधर भेज दो, 1 को इधर ले आओ, 1 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस है इस साइड लेकर जाओगे तो माइनस होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1, इस सूत्र से। तो ये रहा RHS। कैसे पता चलेगा, अभ्यास करोगे और सूत्र याद होगा, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। देखो अगर सूत्र याद हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक के बराबर होता है। पहले इसका RHS ले लो, हल करो। तो इसका RHS नहीं LHS लोगे, तो इसका जो LHS है पहले उसे लिख लिया जाएगा। तो LHS है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस
कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा, लिख दिए। अब देखो यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं, अगर हम लोग देखा जाए सूत्र लग सकता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी हो, तो लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस देखो इसे ए मान लो, इसे बी मान लोगे तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, क्रम इधर उधर हो सकता है। तो इस देखो सूत्र बन रहा है, तो ए के स्थान पे एक है तो एक का स्क्वायर लिखोगे, तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, तो इसका भी क्या लिखोगे स्क्वायर। किस सूत्र से लिखे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको हल करोगे तो एक का स्क्वायर एक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो फिर से सूत्र लगने वाला है, यहाँ पे सूत्र क्या होगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अगर इसको पक्षांतर करें, कॉस को उधर भेज दें, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि एक लाना है तो कट जाना चाहिए, तो कटेगा कैसे देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप बदल सकते हो साइन में, एक बट्टे साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया करो, इसको ऐसे पड़ा रहने दो। अब काट सकते हो तो क्या बचा, एक बचा, जो कि किसके बराबर है, RHS के। सवाल नंबर अगर 8 की बात करें, सब सिद्ध करने वाला ही है, प्रश्न में दिया गया था। तो अगर हम लोग इसका LHS ले लें, तो LHS जो है पहले लिख लो इसे, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दो, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टे कॉस होता है सेक स्क्वायर, सेक होता है स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, को जो सूत्र लगाओ उसे तुरंत लिख देना। क्या लगाए हैं, 1 बट्टे कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होगा, स्क्वायर लगा है तो दोनों का स्क्वायर लगा दोगे। अब देखो हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर इसी को हम लोग पक्षांतर कर दे, मतलब सेक को इधर भेज दो, 1 को इधर लेकर चले जाओ, तो 1 प्लस में है तो माइनस में होगा। और tan स्क्वायर थीटा अगर ऐसे लिख दें और सेक स्क्वायर थीटा उधर लेकर चले जाएं तो प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब इसके स्थान पे आप -1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो सूत्र का उपयोग कर रहे हैं ये बगल में लिखने चले हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, -1 के, तो ये हो जाएगा RHS। चलो अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 का LHS उठा लो, सिद्ध करने वाला ही सवाल है। LHS सबसे पहले लिखोगे कॉट थीटा। अब देखो इसको इम्पॉर्टेंट भी कर लेना, यहाँ से कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब माइनस कितना होगा, ये tan थीटा। देखना जब सिद्ध करने आए त्रिकोणमिति में कुछ भी कर देना, ठीक है ना। अगर tan कॉट दिखे तो कुछ ना समझ में आए तो साइन बटे कॉस में तोड़ देना, उसके लिए सूत्र पता होना चाहिए। देखो हम लोग पढ़े हैं सूत्र, साइन थीटा अब बटे कितना होता है कॉस थीटा बराबर कितना tan थीटा। बहुत चाहे जैसे लगाओगे आएगा सेम, बस हाँ छोटा बड़ा हो सकता है। एक सूत्र और पढ़े हो, कॉस थीटा बटे कितना साइन थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। सूत्र है, याद होना चाहिए। तो देखो क्योंकि जो RHS है उसमें कॉस और साइन आया है, इधर tan और कॉट है, तो इसको साइन और कॉस में तोड़ोगे तो यहाँ पहुँच सकते हो, ऐसे सोच लिया करो। तो कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा बटे कितना साइन थीटा। tan थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसका LCM ले सकते हो। भाई भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग बन रहा है, तो इसका LCM लो, यही लिख दिया जाएगा गुणे के रूप में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा कटेगा तो कॉस बचेगा, कॉस का गुणा कॉस में करोगे, तिर्यक गुणा कर दिया करो, तो कॉस गुणा कॉस में करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है माइनस लगाओ, कॉस से कॉस, साइन साइन गुणा साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो
अपना RHS देखते रहो, क्या हम लोग जो प्रूफ करने वाले हैं उसके करीब पहुंच रहे हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें RHS में जो नीचे आया था वो यहाँ पे आ गया है। अब हमें डिस्टर्ब कौन कर रहा है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा चलो दिख तो रहा है, डिस्टर्ब ये कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर इसी को हम लोग गायब कर दें तो शायद आ जाए। अब गायब करोगे तो सूत्र लगाओ, जैसे देखो क्या करने वाले हैं, एक सूत्र का उपयोग करने वाले हैं। सूत्र का उपयोग, भाई साइन को कॉस में बदला है तो साइन और कॉस में संबंध यही तो होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ना। साइन स्क्वायर थीटा को हटाना चाहते हो तो इसका मान निकाल लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यही करने वाले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस रहे तो तुरंत ब्रैकेट लगा दिया करो, कभी गलती नहीं होगी। साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे ये ऐसे उतार दो, साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस को अंदर ले जाओगे तो माइनस गुणा प्लस में करोगे माइनस 1, माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे बढ़ो, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, ये भी प्लस में है, सेम सेम है, जुड़ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बच्चा है -1 बटे साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, और शायद हमें यही प्रूफ भी करना था। तो ये RHS के बराबर आ गया है, तो लिख देना था LHS बराबर RHS। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ये भी इम्पोर्टेंट है, लगाओ, सिद्ध ही करना है तो RHS ले लो इसका। तो अगर इसका हम लोग RHS लेंगे, RHS बोल रहे हैं, LHS ले लो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो जो है पहले से उतार दो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कितना कॉस थीटा। तो इसमें देखो क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई सूत्र ही नहीं पढ़े हो तो देखो साइन ऊपर दोनों में है, कॉस दोनों में है, और हम लोग ये भी सूत्र पढ़े हैं, अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बन जाए तो हम लोगों का जुगाड़ हो जाएगा टेन थीटा का। मतलब अगर हम लोग इसमें से ऊपर से साइन कॉमन ले ले, नीचे से कॉस कॉमन ले ले, तो टेन तो दिख रहा है, मतलब आ सकता है। चलो देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग इसमें ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो देखो बचेगा क्या, एक बचा, -2 क्यूब था तो स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे से कॉस कॉमन ले लो तो कॉस थीटा कॉमन लोगे तो 2 ऐसे रहेगा, क्यूब था तो स्क्वायर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का कितना 1। देखो अगर हम लोग देखें तो साइन बटे कॉस करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन ये डिस्टर्ब कर रहा है। अगर किसी तरह से हम लोग इसको कट कर दें, भाई ज़बरदस्ती नहीं, कुछ ऊपर नीचे सेम होगा तभी कटेगा, अगर किसी तरह से हम लोग इन दोनों को सेम कर दें तो ये कट जाएगा, तो साइन बटे कॉस क्या लिख सकते हो 10। इसके लिए देखो अब एक को तोड़ दो, या तो अंश में तोड़ोगे या तो हर में। अगर सोचो इसको कॉस बना दें, इसको क्या बना दें, साइन को कॉस, तो शायद कट जाए। साइन को कॉस बनाने का एक ही सूत्र पढ़े हो, देखो यही होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यही सूत्र लगाने वाले हैं यहाँ पे, मतलब जहाँ साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा क्या रख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख लो, साइन थीटा ऐसे रहने दो, 1 माइनस 2 ऐसे रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ने वाले हैं, सूत्र क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम तो बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद कर लो इसे। ठीक, बट अब नीचे मत चेंज करना, नहीं तो इसको भी चेंज कर दोगे तो कटेगा नहीं, बराबर होगा तभी कटेगा। 1 माइनस सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन थीटा इसको अभी ऐसे रहने दो, तो हो जाएगा साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा,
ठीक, देखो इसको ओपन करोगे तो ये 1 माइनस 2 का गुणा 1 में करोगे माइनस के साथ, माइनस प्लस माइनस, 2 1 नाम 2, माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ऐसे लिख दो। ब्रैकेट थोड़ा चेंज कर दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इसको ऐसे रहने दो, साइन थीटा बटे कितना cos थीटा। देखो 2 में 1 घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा, और प्लस ऐसे लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे रहने दो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको भी अभी ऐसे ही रहने दो। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कितना cos थीटा। ठीक, अब देखो अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम सेम है। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस 1 है, माइनस 1 है, सेम सेम है। जैसे पहले लिख दो ना, इससे बाद में कट सकता है। तो चलो इसको हम लोग आपस में सेम सेम दिखा काट दिए, तो साइन थीटा बटे cos थीटा बचा। और साइन थीटा बटे cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। ये होगा हम लोगों का RHS, यही प्रूव करना था। तो बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।